जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव यकीनन एक मार्केट का हिस्सा है। डेली रूटीन में ऐसा होता है। लेकिन पावर जनरेशन के हवाले से जो अफ़वाहें गर्दिश में हैं, वो ये है कि जी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो शिकार हो सकती हैं। वजह ये है कि हुकूमत ने ये धमकी लगाई है कि या तो आप कैपेसिटी चार्जेस जो हैं उनसे पीछे हट जाएँ या फिर अपने फोरेंसिक ऑडिट के लिए तैयार हो जाएँ। हमें पता होना चाहिए कि आपने कितना पैसा लिया, क्या किया और इतनी महँगी बिजली जो है वो आवाम को दी जा रही है। तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो अब पावर सेक्टर की तरफ है। देखिए, जब से पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेज़ ऊपर गई हैं, ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा जो है इस पर गुफ्तगू हुई और हर जो तोप है, उसका रुख पावर जनरेशन की तरफ रहा। हमारा ताल्लुक जो है वो सारा का सारा जो कंसर्न है, वो उन कंपनीज़ के हवाले से हैं, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। अब इसके अलावा जितने भी पावर प्लांट्स हैं, वो चाहे उनकी रातों-रात उनका स्विच ऑफ कर दें, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या हुकूमत जो है वो कैपेसिटी चार्जेस अगर बंद कर देती है, किसी भी वजह से, तो क्या पावर प्लांट्स जो हैं वो उनका सर्वाइवल बनता है? तो एक सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो आप कैप्को की ले लीजिए। जब जब से पावर जनरेशन में कैपेसिटी चार्जेस का मामला जो है वो सर उठाना शुरू हुआ था, उस वक़्त से कैप्को की तरफ से ये क्लैरिफ़िकेशन आ गई थी कि सर हम कैपेसिटी चार्जेस नहीं लेते। हमें जितना कहा जाता है, हम बिजली बनाते हैं, उसके हवाले से ही हम पैसे लेते हैं, वही हमारे चार्जेज़ हैं, हमारा कैपेसिटी चार्जेज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और आप देख लीजिए, कैप्को जो है वो अभी भी प्रॉफ़िट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट कैपेसिटी चार्जेज़ भी हमारे मामलात ख़ास तौर पर जो पावर जनरेशन के हवाले से हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने जो ये कहा है कि जी आप अपने ऑडिट के लिए तैयार हो जाएँ, तो देखिए 2 चूँकि हिस्से हैं पावर जनरेशन के, एक वो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, एक वो हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं। अब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो तो हर 3 महीने के बाद अपना जो भी अकाउंट्स है, नफ़ा है, नुकसान है, झूठ है, सच है, जो भी है, वो पब्लिक करते हैं। जबकि दूसरी कंपनीज़ जो हैं, वो कानूनी तौर पर पाबंद नहीं हैं। वो अपनी मर्ज़ी से अपने जो है वो अकाउंट्स और उसके साथ जो भी टैक्स के मामलात हैं, जो नफ़ा है, नुकसान है, वो एफबीआर के साथ शेयर करते हैं। अब मसला ये है कि अगर ये धमकी लगाई गई है, तो इन दोनों में से किसको परेशान होने की ज़रूरत है? तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन कंपनीज़ के लिए, उन आईपीपीज़ के लिए होगी, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिन्होंने अपने अकाउंट पब्लिक ही नहीं कर रखे। उनका जो है वो सारा का सारा मामला जो है वो फाइल बंद है। अब वो फाइल खुलेगी तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या कारस्तानियाँ की हैं। लिहाजा वो कंपनीज़ जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, अब उसमें से किसी भी कंपनी का आप नाम ले लीजिए, उनके हवाले से तो फोरेंसिक ऑडिट का मसला ही नहीं है। वो तो पहले ही अपने जो है वो ऑडिट का जो है वो करवाते हैं। हर 3 महीने के बाद अपने शेयर होल्डर्स के साथ नफ़ा-नुकसान शेयर करते हैं। लिहाजा वो तो सिक्योर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? अगर उन्होंने मज़ीद इसके हवाले से बात करनी है तो कर लें। तो ऑडिट के हवाले से तो ये दूसरी चीज़ जो थी वो क्लैरिटी की तरफ चलेगी। पहली हमने कैपेसिटी चार्जेस के बगैर सर्वाइवल की बात की, दूसरा हमने ऑडिट के हवाले से बात की। अब तीसरी बात ये आ जाती है कि क्या हुकूमत रातों-रात जो है वो पावर जनरेशन के हवाले से आईपीपीज़ का स्विच बंद कर सकती है? अब इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक वो कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है और एक वो कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब लिस्टेड कंपनी जो है उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है और दूसरी कंपनी जो है वो तो प्राइवेट है। अब दोनों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो मुख्तलिफ हैं। लिहाजा हुकूमत अगर आईपीपीज़ का बटन बंद करती है, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका बटन बंद करने के लिए उनको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जब वो उसका स्विच बंद करने की तरफ आएँगे, तो उनको एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। झूठ करें, सच करें, ज़बरदस्ती करें, दिखावे के तौर पर करें, लेकिन उनको एक प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो क्या हुकूमत जो है, वो सिर्फ़ इन 4-5 जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ये ज़्यादा हुकूमत को तकलीफ़ दे रही हैं या कि दूसरी कंपनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं?
ये कंपनीज जो हैं ये एज कंपेयर टू दीगर प्रोजेक्ट्स के या दीगर आईपीपी से इनकी एफिशिएंसी भी बेहतर है, इनके मामलात भी बेहतर हैं, इनका ऑडिट भी बेहतर है, ये हैं भी पब्लिक लिमिटेड। तो दूसरी कंपनीज जो हैं उनमें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बिजली बनाते भी नहीं और उनको जो है वो पैसा दिया जा रहा है। तो असल में हुकूमत डरा कर चंद पावर प्लांट्स जो हैं जब वो भागेंगे, अपना ऑडिट नहीं करवाएंगे तो हुकूमत को थोड़ा सा सांस मिलेगा। तो बेसिकली ये जो पब्लिकली जो प्रेशर जनरेट हो रहा है इसके नतीजे में हुकूमत जो है वो इस प्रेशर का सहारा लेते हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका गला काटेगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उनका नंबर पहले आएगा। स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है उनका नंबर बाद में आएगा। आखिरी बात, और आखिरी बात यह है कि अगर हम पावर प्लांट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको स्टॉक मार्केट के अंदर निषाद के जो पावर प्लांट्स हैं वो मिलते हैं। अब वजह क्या है? वजह यह है कि निषाद वालों की ने माजी से बहुत कुछ लोग सीखते हैं। हमने भी जब कोई कारोबार शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता तजर्बात से सीखते गए, तब्दीलियां करते गए। अब इस वक्त जो निषाद के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो पावर जनरेशन है या दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनकी पूरी तफसील उठाकर देखें तो आपको ये मिलेगा कि ना सिर्फ कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा रखे हैं, सिक्योरिटी इसका बहुत फायदा है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ परसेंटेज जो है वो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरनर की भी शामिल है। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो शामिल हो जाती है तो फिर प्रोजेक्ट के ऊपर जो सॉवरेन गारंटीज हैं वो अप्लाई हो जाती हैं और उसके साथ वो कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी अप्लाई हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड जो कंपनीज हैं वो बहुत सिक्योर हो जाती हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड के। तो ये सारी की सारी गुफ्तगू आपके साथ करने का जो मकसद है वो ये है कि देखिए, आप डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आप प्रॉफिट के हवाले से देख लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग के हवाले से देख लीजिए, फिर इसके अलावा इनके प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स में छूट है आप उसको देख लीजिए। इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब इनका वक्त आएगा, जिस तरह से कि कैप्को का तो वक्त आ चुका, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, अभी भी वो चल रहा है, प्रॉफिट में है, कोहिनूर एनर्जी का मामला रफली खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, किसी का साल रहता है, किसी के 2 साल रहते हैं, किसी के 3 साल रहते हैं, वो अपना वक्त पूरा करेंगे क्योंकि सॉवरेन गारंटीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हुकूमत इन प्लांट्स की तरफ आएगी, दूसरे प्लांट्स के साथ जो मर्जी करें, यकीनन हमारा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि देखिए, इस वक्त मार्केट अपने हाई पर है, मार्केट थोड़ी सी डिप लेती है, हमें बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, फिर जो सियासी सूरत हाल है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये तमाम के तमाम मामलात मिलकर एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं और खास तौर पर जिस वक्त आईपीपीज की बात करते हैं तो जमात इस्लामी हर तीसरे दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर देती है, तो इन्वेस्टर जो है वो फिर डर जाता है। तो आपको थोड़ा सा जो है वो हौसले के साथ जो है वो रहना होगा और अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक चलना होगा। जब तक इनका वक्त मुकम्मल नहीं होता, इनको कैपेसिटी चार्जेस भी मिलेंगे और इनके प्रॉफिट शेयरिंग के मामला जो हैं वो भी इसी तरह से चलेंगे इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।